नमस्कार। मेवाड़ वेदर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आगामी 24 से 48 घंटों के दौरान राजस्थान के क्षेत्रों का मौसम कैसा रहेगा। आज दिनांक 30 मई 2026 से अभी सुबह 7 बजे के मौसमी आकलन के अनुसार देखा जाए तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों पर एक पश्चिमी विक्षोभ बना हुआ है और राजस्थान के उत्तर पश्चिम क्षेत्र के आसपास जो बॉर्डर वाले क्षेत्र है, यहाँ पर एक चक्रवाती परिसंचरण तंत्र बना हुआ है और राजस्थान के मध्य दक्षिण पूर्वी क्षेत्र के आसपास भी एक चक्रवाती तंत्र बना हुआ है और बंगाल की खाड़ी के क्षेत्र में भी एक चक्रवाती तंत्र म्यांमार के तटीय क्षेत्र के आसपास बना हुआ है। ये तो बात हुई वर्तमान में बनी मौसमी प्रणालियों की। उत्तर भारत में पश्चिम विक्षोभ और राजस्थान पर बने दो चक्रवाती परिसंचरण तंत्र के प्रभाव से बीते 24 घंटों के दौरान भी राजस्थान के श्री गंगानगर, बीकानेर, चूरू, सीकर, झुंझुनू, भरतपुर, जयपुर, दौसा, करौली, टोंक, सवाई माधोपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़, राजसमंद, पाली और आसपास के काफ़ी जिलों में मेघ गर्जन एक्टिविटी के साथ हल्की से मध्यम, कहीं कहीं पर तेज बारिश की गतिविधियां देखी गई और कुछ भागों में इस दौरान ओलावृष्टि की गतिविधियां देखी गई। और ये जो बारिश की गतिविधियां राजस्थान के क्षेत्रों में देखने को मिल रही है, ये प्री मानसूनी बारिश की गतिविधियां हैं, यानी कि मानसून पूर्व की वर्षा देखने को मिल रही है। और आज यानी कि 30 मई को भी राजस्थान के अधिकांश भागों में दोपहर बाद से लेकर शाम और रात्रि के समय अलग अलग क्षेत्रों में मेघ गर्जन के साथ ज़्यादातर हल्की से मध्यम और कहीं कहीं पर तेज बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। चलिए तो फिर विस्तार से बात करते हैं। तो जैसा कि आप इस मैप में देख पा रहे हैं, ये मैप आगामी 5 से 7 दिनों के दौरान राजस्थान सहित आसपास के राज्यों में होने वाली टोटल बारिश की गतिविधियों को दर्शा रहा है। जिसमें देखा जाए तो जो सबसे गहरे बैंगनी कलर के दायरे हैं, जिसमें देखा जाए तो जो गुजरात के उत्तर पूर्वी क्षेत्र हैं, राजस्थान के जो पाली, सिरोही के आसपास के क्षेत्र हैं, राजसमंद, चित्तौड़, भीलवाड़ा के आसपास के क्षेत्र, कोटाबंदी, बारां, झालावाड़ और जो सवाई माधोपुर, करौली के आसपास के क्षेत्र हैं, धौलपुर और जो मध्य प्रदेश के नीमच, मंदसौर, ग्वालियर के आसपास के क्षेत्र हैं। इसके अलावा जो राजस्थान के उत्तर पूर्वी क्षेत्र हैं, जिसमें झुंझुनू के आसपास के क्षेत्र, अलवर, हरियाणा के सिरसा, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, झज्जर, गुड़गांव, मेवात, पलवल के आसपास के क्षेत्र, एनसीआर, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के मेरठ, आगरा, हाथरस, एटा, कासगंज, बदायूं के आसपास के क्षेत्र हैं, मैनपुरी, इटावा और जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के बनारस, गोरखपुर तक के क्षेत्र हैं। यहाँ देखा जाए तो यहाँ आगामी 30-31 मई से लेकर 4 जून के बीच यहाँ काफ़ी जगहों पर मध्यम से तेज भारी बारिश की गतिविधियाँ देखी जाएगी, जिसमें यहाँ काफ़ी जगहों पर 30 से 40 मिलीमीटर, कहीं कहीं 50 से 60 मिलीमीटर तक की बारिश की गतिविधियाँ भी देखने को मिलेगी। यानी कि यहाँ काफ़ी ज़ोरदार बारिश की गतिविधियाँ आगामी 30-31 मई से लेकर 4 से 5 जून तक देखने को मिलेगी। इसके अलावा जो इससे हल्के कलर के दायरे हैं, जिसमें देखा जाए तो सिरोही के आसपास के क्षेत्र और उदयपुर, राजसमंद, अजमेर के आसपास के क्षेत्र, अलवर, जयपुर के आसपास के क्षेत्र, झुंझुनू और जो गंगानगर, हनुमानगढ़ के आसपास के क्षेत्र हैं। इसके अलावा उत्तर गुजरात के क्षेत्र, मध्य प्रदेश के जो अलीराजपुर के आसपास के क्षेत्र हैं, इंदौर के आसपास के क्षेत्र, उज्जैन और जो हरियाणा, पंजाब के मिले जुले क्षेत्र, उत्तर प्रदेश के उत्तरी तराई वाले क्षेत्र, उत्तराखंड, यहाँ देखा जाए तो यहाँ भी आगामी 4 से 5 दिनों के दौरान अलग अलग क्षेत्रों में मेघ गर्जन के साथ हल्की से मध्यम, कहीं कहीं पर तेज बारिश की गतिविधियाँ देखी जाएगी। यानी कि यहाँ देखा जाए तो यहाँ भी अधिकांशतः 20 से 30 मिलीमीटर, कहीं कहीं 40 मिलीमीटर तक की बारिश की गतिविधियाँ देखी जाएगी और कुछ भागों में इससे ज़्यादा बारिश की गतिविधियाँ भी देखने को मिलेगी। इसके अलावा जो इससे हल्के बैंगनी कलर के दायरे हैं, जिसमें देखा जाए तो राजस्थान के जालोर, जोधपुर, फलोदी के आसपास के क्षेत्र, बीकानेर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़ के आसपास के क्षेत्र, उत्तर कुछ मध्य गुजरात के आसपास के क्षेत्र हैं, मध्य प्रदेश के क्षेत्र, यहाँ भी हल्की बारिश या ऊंचाई जगहों पर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ देखी जाएगी। यानी कि सबसे ज़्यादा बारिश की संभावनाएं पूर्वी राजस्थान, हरियाणा, पंजाब के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश और उत्तर पूर्वी गुजरात में रहेगी। 6 जून के बाद बारिश की गतिविधियों में कमी आ जाएगी। मानसून की बात करें तो 16 मई को मानसून ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों में दस्तक दी थी। उसके बाद एक बार और मानसून 18 मई के आसपास आगे बढ़ा था और उसके बाद से लेकर अब यानी कि 30 मई तक मानसून वहीं पर अटका हुआ है और अनुमान है कि जल्द ही 1 से 2 जून के आसपास मानसून केरल में दस्तक देगा और उसके बाद
मानसून आगे बढ़ता रहेगा। हालांकि बीच बीच में मानसून अटकाव होगा, यानी कि मानसून लंबे समय तक मध्य भारत के क्षेत्रों और पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में अटकेगा। उसके बाद एक बार फिर दक्षिण गुजरात और पूर्वी उत्तर प्रदेश के आसपास मानसून अटकेगा। उसके बाद राजस्थान में मानसून की दस्तक की बात करें तो इस बार मानसून राजस्थान में 14 से 18 जून के आसपास दक्षिण पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों में दस्तक देगा और 30 जून या 1-2 जुलाई तक मानसून संपूर्ण राजस्थान सहित पूरे भारत को कवर कर लेगा। और ये अनुमानित तिथियां हैं, इसमें 1 से 2 दिनों का कम ज़्यादा भी हो सकता है। चलिए तो विस्तार से बात करते हैं। सबसे पहले बात करें राजस्थान के दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों की। यहाँ देखा जाए तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, कोटा बूंदी, बारां, झालावाड़ के क्षेत्र शामिल है। यहाँ देखा जाए तो यहाँ आज दोपहर तक मौसम सामान्य रहेगा। हालांकि दोपहर के आसपास से ही यहाँ बादलों का निर्माण होना शुरू हो जाएगा और दोपहर बाद से लेकर शाम या रात्रि के समय यहाँ अधिकांश भागों में मेघ गर्जन के साथ ज़्यादातर हल्की से मध्यम और कहीं कहीं पर तेज बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी, जिसमें विशेष तौर पर देखा जाए तो जो राजसमंद शहर से लेकर खमनोर, नाथद्वारा के आसपास के क्षेत्र हैं, उत्तर में सरदारगढ़, देवगढ़ के आसपास के क्षेत्र, भीम, और दक्षिण पूर्व में रेलमंगरा, गिलोंड के आसपास के क्षेत्र हैं, चित्तौड़ के आसपास के क्षेत्र, रासमी, कपासन, भोपाल सागर, डोंगला, फतेहनगर के आसपास के क्षेत्र, भोपाल सागर, और जो भीलवाड़ा शहर से लेकर हमीरगढ़ के आसपास के क्षेत्र हैं, सहाड़ा, गंगापुर, आशीन, बदनौर, बनेड़ा, फूलिया, शाहपुरा, जहाजपुर के आसपास के क्षेत्र हैं। यहाँ देखा जाए यहाँ दोपहर बाद बड़े दायरे में ज़्यादातर मध्यम बारिश, कहीं कहीं पर तेज भारी बारिश की गतिविधियाँ देखी जाएगी। इसके अलावा बूंदी, तालेड़ा, केसराय, पटन, इंद्रगढ़ के आसपास के क्षेत्र, बूंदी शहर और जो कोटा के आसपास के क्षेत्र हैं, सांगोद, गणवास, रामगंज मंडी के आसपास के क्षेत्र, बारां, अंता, मंगरोल के आसपास के क्षेत्र हैं। यहाँ देखा जाए यहाँ भी काफ़ी जगहों पर तेज बारिश की गतिविधियाँ देखी जाएगी। इसके अलावा राजसमंद के जो दक्षिण पश्चिम क्षेत्र हैं, उदयपुर के आसपास के क्षेत्र, कोटड़ा, गोगुंदा, सायरा, बड़गांव, मावली के आसपास के क्षेत्र, सलूम्बर, सराड़ा, ऋषभदेव, खेरवाड़ा के आसपास के क्षेत्र, डूंगरपुर, बांसवाड़ा के आसपास के क्षेत्र, प्रतापगढ़, यहाँ देखा जाए तो यहाँ भी हल्की बारिश या हल्की से कुछ मध्यम बारिश की गतिविधियाँ देखी जाएगी। वही डूंगरपुर, बांसवाड़ा के दक्षिण क्षेत्र हैं, यहाँ भी हल्की बारिश की गतिविधियाँ देखी जाएगी। यानी कि दक्षिण पूर्वी राजस्थान में राजसमंद से लेकर जो उत्तर में अजमेर से सटे हुए क्षेत्र हैं, भीलवाड़ा के अधिकांश क्षेत्र, चित्तौड़ और जो मध्य प्रदेश के नीमच के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ पर बड़े पैमाने पर ज़्यादातर हल्की से मध्यम और कहीं कहीं पर तेज बारिश की गतिविधियाँ देखी जाएगी। और ये जो गतिविधियाँ हैं इन जिलों में दोपहर के बाद से ही शुरू हो जाएगी। शाम या रात्रि के समय यहाँ अधिकांश भागों में ज़्यादातर हल्की से मध्यम, कहीं कहीं पर तेज बारिश की गतिविधियाँ देखी जाएगी। इस दौरान यहाँ कुछ भागों में 40 से लेकर 50 किलोमीटर, कहीं कहीं 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं भी चलेगी। वही राजस्थान के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ देखा जाए तो अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, अलवर, जयपुर के क्षेत्र शामिल है। यहाँ देखा जाए तो यहाँ आज अधिकांश भागों में मध्यम से तेज भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी, जिसमें विशेष तौर पर देखा जाए तो जो जयपुर शहर के आसपास के क्षेत्र हैं, बगरू के आसपास के क्षेत्र, दूदू, मजामाबाद, फागी, चाकसू, कोट खाउदा, बस्सी, सांगानेर के आसपास के क्षेत्र, अलवर, लक्ष्मणगढ़, थानागाजी, मल्लाखेड़ा के आसपास के क्षेत्र, रैनी, कटुम्बर के आसपास के क्षेत्र, दौसा, लालसोट, मिर्जापुर, दौलतपुरा के आसपास के क्षेत्र हैं, सवाई माधोपुर, खंडार, मलाना डूंगर के आसपास के क्षेत्र, टोंग, देवली, दूनी, उनियारा के आसपास के क्षेत्र हैं। यहाँ बड़े पैमाने पर मध्यम से तेज भारी बारिश की गतिविधियाँ देखी जाएगी, जिसमें विशेष तौर पर जयपुर से लेकर जो दौसा के आसपास के क्षेत्र हैं, करौली तक के क्षेत्र है, यहाँ अधिकांशतः भारी बारिश की गतिविधियाँ देखी जाएगी। इसके अलावा भरतपुर, वेर, बयाना, रूपावास के आसपास के क्षेत्र, सरमथुरा, बसेड़ी, धौलपुर शहर के आसपास भी कुछ भागों में भारी बारिश की गतिविधियाँ देखी जाएगी। इसके अलावा जो अजमेर, केंकड़ी, नसीराबाद के आसपास के क्षेत्र हैं, किशनगढ़, रूपनगढ़ के आसपास के क्षेत्र, कुछ ब्यावर के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ भी मध्यम से तेज बारिश की गतिविधियाँ देखी जाएगी। और शेष क्षेत्रों में हल्की मध्यम बारिश की गतिविधियाँ देखी जाएगी। यानी कि उत्तर पूर्वी राजस्थान में जयपुर, दौसा, अलवर, टोंक, सवाई माधोपुर और धौलपुर, भरतपुर के आसपास काफ़ी भागों में तेज भारी बारिश की गतिविधियाँ देखी जाएगी। यानी कि यहाँ आज सभी भागों में बारिश की संभावनाएं बनी हुई है। यानी कि सबसे ज़्यादा संभावनाएं जयपुर, दौसा, सवाई माधोपुर, टोंक के आसपास के क्षेत्रों में और कुछ धौलपुर, भरतपुर के आसपास के क्षेत्रों में है। यानी कि
दोपहर के आसपास से ही यहाँ बारिश की गतिविधियाँ शुरू हो जाएगी और दोपहर के बाद बारिश की गतिविधियों का दायरा बढ़ता हुआ देखा जाएगा, यानी कि यहाँ दोपहर बाद से लेकर शाम या रात्रि के समय सभी जगहों पर बारिश की गतिविधियाँ देखी जाएगी। इसके अलावा बात करें राजस्थान के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों की, यहाँ देखा जाए तो झुंझुनू, सीकर, चूरू, बीकानेर, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ के क्षेत्र शामिल है। यहाँ देखा जाए तो यहाँ भी आज कई भागों में मेघ गर्जन के साथ हल्की से मध्यम कहीं कहीं पर तेज बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी, जिसमें देखा जाए तो जो चूरू शहर के आसपास के क्षेत्र हैं, सरदार शहर, तारानगर के आसपास के क्षेत्र, झुंझुनू शहर, पिलानी, सूरजगढ़, बोहाना, खेतड़ी, उदयपुर वाटी के आसपास के क्षेत्र, बिंदासर, सुजानगढ़, सीकर, रामगढ़, लक्ष्मणगढ़ के आसपास के क्षेत्र, धौद, श्री माधोपुर, खंडेला के आसपास के क्षेत्र हैं, खेतड़ी, उदयपुर वाटी, और जो हनुमानगढ़ के नौहर बादरा के आसपास के क्षेत्र हैं, रावसर। यहाँ देखा जाए तो यहाँ कई भागों में दोपहर बाद से लेकर शाम के समय बिखरे तौर पर ज़्यादातर हल्की से मध्यम कहीं कहीं पर तेज बारिश की गतिविधियाँ देखी जाएगी, जिसमें विशेष तौर पर चूरू से लेकर जो झुंझुनू के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ कहीं कहीं तेज बारिश की गतिविधियाँ देखी जाएगी। वही बीकानेर से लेकर जो करणी माता के आसपास के क्षेत्र हैं, नोखा, लूण, कांसर, कोलायत के आसपास के क्षेत्र, बज्जू, डूंगरगढ़ के आसपास के क्षेत्र हैं, सतरगढ़ के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ देखा जाए यहाँ भी हल्की से मध्यम कहीं कहीं पर तेज बारिश की गतिविधियाँ देखी जाएगी। इसके अलावा जो बीकानेर के दक्षिणी क्षेत्र हैं, नागौर से सटे हुए क्षेत्र, जैसलमेर से सटे हुए क्षेत्र हैं, यहाँ भी कहीं कहीं पर तेज बारिश की गतिविधियाँ देखी जाएगी। इसके अलावा गड़साना, अनूपगढ़, रायचीनगर, पदमपुर, करणपुर, साधु शहर, गंगानगर शहर के आसपास के क्षेत्र, टिब्बी, संगरिया, पिलीमंगा, कालीमंगा के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ भी हल्की बारिश या हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियाँ देखी जाएगी, यानी कि उत्तरी पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों में भी बिखरे तौर पर बारिश की गतिविधियाँ देखी जाएगी, यानी कि यहाँ भी बारिश की गतिविधियाँ आज अलग अलग क्षेत्रों में देखी जाएगी। इसके अलावा बात करें राजस्थान के दक्षिण पश्चिम क्षेत्रों की, तो यहाँ देखा जाए तो जैसलमेर, जोधपुर, नागौर, जालौर, बाड़मेर, बड़ोतरा, सिरोही, पाली के क्षेत्र शामिल है। यहाँ देखा जाए तो यहाँ विशेष रूप से जालौर के आसपास के क्षेत्र, रानीवाड़ा, जसवंतपुरा, अहोर, बगोड़ा, साइला, सितलवना, सिरोही, रेवदर, अबरोड, पिंडवाड़ा के आसपास के क्षेत्र, जवी बांध, बाली के आसपास के क्षेत्र हैं, सुमेरपुर के आसपास के क्षेत्र हैं। इसके अलावा जो अरावली रेंज के क्षेत्र हैं, जिसमें सादड़ी, घानेराव, देसूरी के आसपास के क्षेत्र हैं, धनला, कोलपुरा, सोमेसर, पाली शहर के आसपास के क्षेत्र हैं, रायपुर, जतरण के आसपास के क्षेत्र, यहाँ देखा जाए तो यहाँ अधिकांश भागों में आज दोपहर बाद से लेकर शाम और रात्रि के समय बारिश की गतिविधियाँ देखी जाएगी, जिसमें यहाँ अधिकांशतः हल्की से मध्यम कहीं कहीं पर तेज बारिश की संभावनाएं बनी हुई है। इसके अलावा पाली शहर से लेकर जो पश्चिम में मारवाड़ जंक्शन, रोहट के आसपास के क्षेत्र हैं, सोजत, और जो जोधपुर, तिंवरी, बावड़ी, भोपालगढ़ के आसपास के क्षेत्र हैं, फलोदी, बाप, लोहावट, शेरगढ़ के आसपास के क्षेत्र हैं, ओसिया, यहाँ भी हल्की बारिश या कहीं कहीं पर मध्यम बारिश की गतिविधियाँ देखी जाएगी। इसके अलावा जो बालोतरा, पंचपदरा, सिवाना के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ भी कहीं कहीं पर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ देखी जाएगी। वही बाड़मेर से लेकर जो पश्चिम में रामसर, सेंधवा के आसपास के क्षेत्र हैं, गुड्डा, मल्लानी, दोरीमन्ना, और जो जैसलमेर के पोकरण, भणियाना, रामदेवरा के आसपास के क्षेत्र हैं, नासना, फलसून के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ भी कहीं कहीं पर सीमित इलाकों में मेघ गर्जन के साथ हल्की बारिश की गतिविधियाँ देखी जाएगी। और जैसलमेर से लेकर जो पश्चिम में तनोट माता के आसपास के क्षेत्र हैं, सम, गोतारू, तनोट माता के आसपास के क्षेत्र हैं, बाड़मेर के उत्तर पश्चिम क्षेत्र है, यहाँ बादलों की आवाजाही बनी रहेगी। हालांकि यहाँ बारिश की संभावनाएं कम है, यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो आज सबसे ज़्यादा बारिश की संभावनाएं उत्तर पूर्वी राजस्थान और दक्षिण पूर्वी राजस्थान, कुछ उत्तर पश्चिम राजस्थान के क्षेत्रों में हैं। यहाँ बड़े पैमाने पर आज बारिश की गतिविधियाँ देखी जाएगी। फिर मिलेंगे एक और नई मौसम जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।